जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था लिमिट। आज हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 1 में x इक्वल टू a का आलेख या उदग्र रेखा जो आप देख रहे हैं, x बराबर a का ग्राफ, और यह जो वक्र दिखलाई दे रहा है फलन y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ। तो जैसा कि आपको मैंने बतलाया था कि लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम दो तरह से कंसीडर करते हैं, जिसमें एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर कंसीडर करने से पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहां आप देख रहे हैं कि x स्मॉलर देन a के लिए फलन f ऑफ x परिभाषित नहीं है। x स्मॉलर a के लिए f ऑफ x परिभाषित नहीं है, बट x ग्रेटर a के लिए यह फलन परिभाषित है। तो x ग्रेटर a के लिए परिभाषित मीन्स x ग्रेटर a के लिए परिभाषित है। तो अब यदि हम x का मान a से थोड़ा अधिक रखते हुए a की ओर अग्रसर करें, मीन्स x का मान a की ओर अग्रसर हो, मीन्स x टेंड्स टू a हो, तो वैसे परिस्थिति में फलन का मान l की ओर अग्रसर होगा। मीन्स स्पष्ट है कि जब x टेंड्स टू a तो f ऑफ x टेंड्स टू l, यानी f ऑफ x का मान l के इक्वल होगा या l के बहुत बहुत करीब होगा। तो ऐसे परिस्थिति में इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी x का मान a से थोड़ा अधिक रखते हुए हम a की ओर अग्रसर हों, तो वैसी परिस्थिति में फलन का जो मान मिलता है सीमांत मान, वो कहलाता है आपको राइट हैंड लिमिट, और इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, और ये बराबर हो जाएगा l के, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू l, और इसी को बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट। यानी ये कहा जाए कि x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, यानी x टेंड्स टू a प्लस को हम पढ़ेंगे कि x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, यानी दाहिनी ओर से x a की ओर अग्रसर हो। इसी तरह से यहां देखते हैं स्पष्ट है कि यहां पर फलन x ग्रेटर a के लिए परिभाषित नहीं है, मीन्स f ऑफ x ग्रेटर a के लिए परिभाषित नहीं है। लेकिन x स्मॉलर a के लिए परिभाषित है। तो यदि हम x का मान a से थोड़ा कम रखते हुए a की ओर अग्रसर हों, तो वैसी परिस्थिति में फलन का सीमांत मान
एल के लगभग बराबर होगा। मीन्स फलन का सीमांत मान एल की ओर अग्रसर होगा और तब इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मीन्स x टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, और इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस। ए माइनस इंडिकेट करता है फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाईं ओर से। यानी इसका मतलब हुआ कि x का मान a से थोड़ा कम रखते हुए a की ओर अग्रसर हो, ये एफ ऑफ एक्स, और ये भी हो जाएगा आपको l के बराबर। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह से चित्र 3 में हम देखते हैं x स्मॉलर देन a के लिए, यानी जब x का मान a से थोड़ा कम हो, वैसी परिस्थिति में यदि x a की ओर अग्रसर हो तो f ऑफ x का मान m की ओर अग्रसर होगा, यानी फलन का मान m के बराबर होगा। और फिर जब दाहिनी ओर से यानी राइट हैंड लिमिट की स्थिति में जब x a की ओर अग्रसर हो तो फलन का मान l की ओर अग्रसर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि चित्र 3 में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू m, तथा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू l। यानी राइट हैंड लिमिट की स्थिति में इसका वैल्यू l होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट की स्थिति में फलन का सीमांत मान m होता है। क्लियर है? यहां दोनों का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो स्पष्ट है कि फिगर 1 और फिगर 2 यानी राइट हैंड लिमिट l के बराबर और लेफ्ट हैंड लिमिट भी l के बराबर, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी सीमांत मान का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। बट फिगर 3 में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट m के बराबर है और राइट हैंड लिमिट l के बराबर है। यानी स्पष्ट है ग्राफ देखने से ही कि m l के बराबर नहीं है। m इज नॉट इक्वल टू l मीन्स LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट। तो जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्पष्ट है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो लिमिट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर हो। यानी हम यह कहें कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, स्पष्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बराबर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। यानी हम ये कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और दोनों का कॉमन वैल्यू l हो, तो हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a पर फलन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l।
तो स्पष्ट है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर हो। लेकिन यदि LH लिमिट एग्जिस्ट करे, RH लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, अथवा RH लिमिट एग्जिस्ट करे, LH लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और यदि LH लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, RH लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, बट LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी LH लिमिट भी एग्जिस्ट करे, RH लिमिट भी एग्जिस्ट करे, बट LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्पष्ट है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ तब जब LH लिमिट एग्जिस्ट करे, RH लिमिट एग्जिस्ट करे तथा LH लिमिट RH लिमिट के बराबर हो। मीन्स LH लिमिट और RH लिमिट एग्जिस्ट करे तथा दोनों का मान आपस में बराबर हो, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 mod ऑफ x by x। यहां f of x इक्वल टू mod ऑफ x by x और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां हम देखना चाहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम LH लिमिट निकालेंगे और RH लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं LH लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x। तो f of x की जगह हो जाएगा mod ऑफ x डिवाइडेड बाय x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहां LH लिमिट है तो स्पष्ट है कि x का मान a से कम है और a की जगह यहां पर 0 है। याद रखिएगा यहां x टेंड्स टू a मीन्स यहाँ x टेंड्स टू 0 लेना है हमें। तो यहाँ जब हमने लिया कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x और f ऑफ x का वैल्यू, तो यहाँ a की जगह हम 0 लिख देते हैं। यहाँ a की जगह हम 0 लिख देते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 लेना है हमें। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस जो इंडिकेट कर रहा है कि x का मान 0 से थोड़ा कम रखते हुए 0 की ओर अग्रसर होना है। तो ऐसी परिस्थिति में मॉडुलस ऑफ x माइनस x के बराबर हो जाएगा और ये x के बराबर हो जाएगा। ऐसा इसलिए सिंस when x tends to 0 minus x smaller than 0, mod of x is equal to minus x. Dear friends, mod of x इसका मतलब ये होता है कि हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी मॉडुलस लेते हैं। यहां हम आपको एक बार फिर दोहरा देना चाहेंगे, मॉडुलस सपोज
ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर की दूरी की हम बात करें मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किधर, दाहिने या बाएं, ऊपर या नीचे, ये तो नहीं बताया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, और इधर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु बी। तो स्पष्ट है कि न्यूमेरिकली यानी आंकिक रूप से OA और OB का मान बराबर होगा, यानी OA और OB की लंबाई एक समान होगी, लेकिन OA प्लस OB माइनस। लेकिन जब हम मॉडुलस की बात करते हैं, मापांक की बात करते हैं, तो साइन से हमें कोई नाता रिश्ता नहीं होता और वही आपका मॉडुलस होता है। यानी यह कहिए कि मॉडुलस ऑफ x, यानी यहां पर हम 5 रखें तो 5 होगा, -5 रखें तो भी 5 मिलेगा, +4 4 -4 4, यानी इसका मॉडुलस जो होता है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। यानी कि मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसके डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं होता है। यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो, उस परिस्थिति में हम मॉडुलस लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस x, जब x स्मॉलर देन 0 यानी x निगेटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ x माइनस x के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर x बराबर हम -5 रखें, तो इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -x मीन्स मॉड ऑफ -5 इक्वल टू माइनस, ये माइनस और x की जगह जो -5 है वो -5 और ये हो जाएगा +5। और इसी सेंस में जब x स्मॉलर देन 0 हो तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x लिया जाता है। लेकिन यदि x ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ x इक्वल टू x हो जाता है। तो यदि x पॉजिटिव हो तो मॉड ऑफ x इक्वल टू x, जब x नेगेटिव हो तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x। तो स्पष्ट है कि जब x स्मॉलर देन 0 तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x। तो जब x का मान 0 से थोड़ा कम रखते हुए हम 0 की ओर अग्रसर होंगे, तो क्लियर है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -x। स्पष्ट है कि अभी अगर x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 0/0 का रूप मिलेगा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। और ऐसा इसलिए कि अभी कॉमन फैक्टर है अंश और हर में। इस कॉमन फैक्टर को हम कैंसिल आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा -1। स्पष्ट है कि अब x के मान से यह स्वतंत्र है, फ्री है, तो इसका वैल्यू हो गया -1। पुनः लेते हैं इसका RH लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ a बराबर 0 है, x टेंड्स टू 0 यानी x टेंड्स टू a, तो a की जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और f ऑफ x मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
यहाँ x टेंस टू 0 प्लस मीन्स x का मान 0 से थोड़ा अधिक रह करके हम 0 की ओर अग्रसर हैं, यानी x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मॉड ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x। x टेंस टू 0 प्लस तो x ग्रेटर देन 0, इसलिए मॉड ऑफ x इक्वल टू x। कैंसिल आउट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 क्लियर है। अब यह x से स्वतंत्र है, इसका मान +1 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि LH लिमिट -1 के बराबर आता है, जबकि RH लिमिट +1 के बराबर आता है। यानी यहां हम देख रहे हैं कि LH लिमिट भी एग्जिस्ट किया, RH लिमिट भी एग्जिस्ट किया, लेकिन LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं है। तो जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। मीन्स चूंकि LH लिमिट इज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x एग्जिस्ट नहीं करेगा है, एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि LH लिमिट RH लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x बाई x एग्जिस्ट नहीं करता है। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द फंक्शन f of x if the function f of x satisfies limit x tends to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 is equal to pi, evaluate limit x tends to 1 f of x. If the function f of x satisfies limit x tends to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 is equal to pi, then evaluate limit x tends to 1 f of x. देखते हैं सॉल्यूशन। मेरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि फलान f of x इस शर्त को संतुष्ट करता है, यानी लिमिट x टेंस टू 1 f of x minus 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट x टेंस टू 1 f of x का मान ज्ञात करें। दिया है this is equal to this, limit x tends to 1 f of x minus 2 divided by x square minus 1 is equal to pi। तो स्पष्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि अंश का सीमांत मान डिवाइडेड बाय हर का सीमांत मान बराबर पाई, यानी अंश और हर के दोनों के अलग अलग सीमांत मान का अनुपात पाई के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 1 f of x minus 2 divided by limit x tends to 1 x square minus 1 is equal to pi।
इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्पष्ट है कि x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इस हर का जो सीमांत मान है वो 0 के बराबर होगा। और अंश के साथ दो कंडीशन होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या 0 के बराबर नहीं होगा। यदि इसलिए यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 is not equal to 0, तो अगर यह 0 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा? तो स्पष्ट है कि ये 0 होगा, और ये अंश जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो किसी भी राशि में 0 से भाग देने पर वो अपरिभाषित हो जाता है, इंफिनिटिव के रूप में डिफाइन होता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 divided by x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। क्लियर है? दिस इज इक्वल, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। लेकिन समीकरण 1 कह रहा है कि इंफिनिटिव नहीं, ये कांस्टेंट पाई के बराबर है। इक्वेशन 1 कह रहा है कि यह जो है कांस्टेंट पाई के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो प्लस माइनस इंफिनिटी हो रहा है, जो समीकरण 1 का विरोध कर रहा है। इसका मतलब कि जो लिखा गया है कि यह 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, बल्कि यह 0 के बराबर होगा। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 is equal to 0. This implies that limit x tends to 1 f of x minus limit x tends to 1 2 is equal to 0. It means that limit x tends to 1 f of x minus 2 is equal to 0, क्योंकि तो x बराबर 1 से स्वतंत्र है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए -2 इसको हम लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और यही इवैल्यूएट करना था। लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर आंसर। डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है। चलते चलते अंत में मैं एक बार और फिर बतला दूं आपको कि जब LH लिमिट RH लिमिट के बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि LH लिमिट RH लिमिट के बराबर हो तो वह लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। LH लिमिट अथवा RH लिमिट इन्फिनिटिव के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स ये दिमाग में हमेशा सेट करके रखेंगे कि लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए आवश्यक है कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर कांस्टेंट, यानी LH लिमिट और RH लिमिट का जो सीमांत मान है वह एक अचर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करेगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास नहीं पूरा भरोसा है
क्या आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट समझ गए होंगे? फिर मिलेंगे अगले क्लास में डिफरेंशियल कोफिशिएंट का स्टडी करने के लिए। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।